Hello students, how are you? Welcome to my channel Quicker Maths. In this video, we will discuss coordinate geometry. From today, I am starting a revising series. I am not teaching this chapter, but I am just revising this chapter. By watching this video, you will be able to revise the whole chapter and important questions in just 10 to 12 minutes. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे पहली चीज़ डिस्टेंस फार्मूला, दूसरी चीज़ सेक्शन फार्मूला और आप ये जानकर खुश होंगे कि इस साल एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नाउ कम टू डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको P और Q दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं P के x1 y1 और Q के x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। एंड इफ द अदर पॉइंट कम्स टू ओरिजिन, अगर आपको ओरिजिन और किसी पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, दैट इज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, तो आपका A कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया x1 y1, या हम यहाँ पर xy ले लें, तब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से क्या आ जाएगा OP इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगर AB एक लाइन है और उस लाइन को P पॉइंट पर कट किया जा रहा है इन द रेशियो m1:m2, मीन्स AB एक लाइन सेगमेंट दी हुई है और उसे m1:m2 के रेशियो में काटा गया है पॉइंट P पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy और A के हैं x1 y1 और B के हैं x2 y2। अब हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच इज डिवाइडेड बाय द रेशियो इन द रेशियो m1:m2। सो इसका फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूला का लगेगा, जिसे कहते हैं m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। ये आ गया आपका x का कोऑर्डिनेट, और y के कोऑर्डिनेट के लिए फिर वही करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अगर आपका इफ द रेशियो ऑफ द P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट m1:m2 की जगह अगर हमारा रेशियो k:1 हो, तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P के कोऑर्डिनेट्स kx2 प्लस x1 बाई k+1 एंड y2 प्लस y1 बाई k+1। m1 m2 की जगह k:1 का रेशियो है। अब थर्ड आपका पॉइंट आया कि अगर हमें लाइन सेगमेंट का मिड निकालना है तो आपका A दिया हुआ है और B दिया हुआ है और आपको P पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ये आ गया आपका x1 y1 और ये आ गया आपका x2 y2। तो आप P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? ये रेशियो कितना हो गया 1:1। तो क्या लिखेंगे? Px, y will be given by x will be given by x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, क्योंकि आपका रेशियो 1:1 का है। अब आ जाइए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने बड़ी मेहनत से इन्हें चुन के आपके लिए निकाला है ताकि कम से कम क्वेश्चंस करके आप बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है द पॉइंट्स A 4,7, B P,3 and C 7,3 are the vertices of a right angled at B. Find the value of P. क्वेश्चन कह रहा है एक राइट ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट B पर 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और ABC में B जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट में P अननोन है, वो आपको निकालना है। तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे कि राइट ट्राइंगल है,
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वो आपने फॉर्मूला लगा दिया। सबके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए थे। AC स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया AC निकालने के लिए, 7 माइनस 4 का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर करके आपने सब कुछ निकाल के आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपके P के 2 आंसर्स आ गए, P इज इक्वल टू 4 एंड P इज इक्वल टू 7। Therefore, you can find the value of P by solving this quadratic equation. अच्छा, इसमें P इज इक्वल टू 4 वाला सॉल्यूशन इसलिए लिया गया है क्योंकि P इज इक्वल टू 7 पर B और C पॉइंट एक जगह कोइंसाइड कर देंगे। जब B और C पॉइंट एक जगह कोइंसाइड कर देंगे तो आपका ट्रायंगल फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जब ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन वैलिड ही नहीं होता। इसलिए आपको P इज इक्वल टू 7 को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और P इज इक्वल टू 4 आपका सेलेक्टेड आंसर होगा। Now come to question number 2. The center of a circle is x plus 2x minus 1. Find x if the circle passes through 2, minus 2 and b 8, minus 2. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और ये भी दे दिया गया है कि सर्कल A और B दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और निकालना क्या है, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें एक x है जो अननोन है, इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब सर्कल है तो रेडियस सेम होंगे तो उन दोनों रेडियस को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, CA इज इक्वल टू CB। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर। CA स्क्वायर में भी आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया और CB स्क्वायर में भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट दोनों साइड्स के अंडर रूट कैंसिल हो गए और आपने x की वैल्यू क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके निकाल ली। हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 3। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लगाना है, रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। P is a point minus 3, 4 and find the sum of the distances of P from both the axes. This is very important question and I have given this question just to make it clear that this type of question will come in 1 mark questions. So here it is given P point, एक P point दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस आपको इन दोनों कोऑर्डिनेट से निकालना है। -3, 4 वेयर दिस -3, 4 विल लाई, -3, 4 विल लाई समवेयर हेयर, सॉरी -3, 4 विल लाई समवेयर हेयर। x is -3 and y is 4, so the point is -3, 4. Now you want its distance from the axis. So one is this axis and other is this axis. So what is this? Distance is 3 only, not -3. Distance is 3 and this distance is 4. So its sum will be 7. So you have to be very clear about these types of questions. Now come to question number 4. Point A lies on the line segment PQ joining PQ in such a way that PA upon PQ is 2:5. If point P also lies on the line, find the value of K. क्वेश्चन देख के तो आप डर ही गए होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि क्वेश्चन देख के आप बिल्कुल मत डरिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक बात ये कह रही है कि पॉइंट P जो है आपका इस लाइन पर, पॉइंट P जो है वो आपका इस लाइन पर लाई कर रहा है। पॉइंट P जब इस लाइन पर लाई कर रहा है मीन्स पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप कुछ मत करिए, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप इसमें रख दीजिए। P क्या था, 6, -6। P था 6, -6। P इस लाइन पर लाई कर रहा है तो आपने P का 6 और -6 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपका K का आंसर आ गया। तो आप क्वेश्चन देख के बिल्कुल मत डरिए, क्वेश्चन को ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और
ये नहीं है कि जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन में यूज़ ही करनी है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिए जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन से समझ आ गया होगा कि आपको सिर्फ पी के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन में डालने हैं। अब इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ये दो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे, थर्ड और फोर्थ, इसलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कीजिएगा। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। Here you have to use a section formula. आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालना है आपको। पी जो है आपका 0,y आ गया, और जो ए और बी आपको यहाँ पर गिवन है। पी आपने पता कर लिया, 0,y है आपका पी। ए और बी आपने सब्सटीट्यूट किया, आपने डायग्राम बनाया, ए और बी को सब्सटीट्यूट किया और पी पॉइंट भी आ गया, और रेशियो 1:k हमने ले लिया। इससे आपका k की वैल्यू जो ये p का 0,y है, 0 वाले से आपने कंपेयर किया तो आपका k का आंसर आ गया। k का आंसर आते ही आपने y वाले में डाला और आपका y का आंसर आ गया। इससे आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकाल लिया। क्वेश्चन, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसमें फाइंड द रेशियो है। फाइंड द रेशियो में सेक्शन फॉर्मूला लगेगा और फाइंड द पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे। ऐसे ही और टिप्स जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, और मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।